सूरत रहमान सुनी, दुआ की, दिल को साफ भी किया, सबको माफ भी किया। लेकिन फिर भी बार बार कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसी बातें याद आती हैं जो दिल को तकलीफ मुसलसल देती हैं। माफ करने के बावजूद बातें दिल से क्यों नहीं निकल रही? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो आजकल मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो सोचा इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। तो इससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि जब हमें कोई माजी की ऐसी बात याद आती है जिसमें हमने कुछ ऐसी चीजों को बर्दाश्त किया होता है जो बहुत तकलीफ दे होती हैं, तो जब हमें वो ख्याल आता है तो हम सबसे ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, हम यकसू हो जाते हैं और यकसुई से उस बात को सोचने लग जाते हैं। और आपको पता है कि दुआ का सबसे अहम टाइम क्या होता है? जब आप पूरी तरह से यकसू होते हैं। उस वक्त जब आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी मांगते हैं, वो हो जाता है, वो मिल जाता है, क्योंकि दुआ कंसंट्रेशन का नाम है, यकसुई का नाम है। अल्लाह से यकसू होके कुछ भी मांगे, दुआ कबूल होती है। लेकिन जब वो कंसंट्रेशन का टाइम हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं? हम आह देते हैं, हम दिल दुखाते हैं अपना, और फिर वो ख्याल बार बार हमें आता है, फिर वो वक्त बार बार याद आता है और ये रिपीट होता रहता है और हम दुखी होते चले जाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि उस कबूलियत के टाइम पे दो बातें हैं, या तो आह दे दें या दुआ दे दें। पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के हमारे सरकारे दो आलम और उनकी आल ने आह नहीं दी थी, दुआ दी थी। ये बात अगर हम याद रखें, ये बात हमेशा हम अपने जहन में रखें, तो हमें ये करने में आसानी हो जाएगी। मैं अक्सर लोगों को ये चीज़ बताती हूँ, तो जब मजाक में उनको कहती हूँ कि ये एक बड़ी कड़वी दवाई है, लेकिन यकीन करें ये काम करती है। तो वही कड़वी दवाई आज मैं सबको बताने लगी हूँ। मैंने खुद इसको खाया है और यकीन करें कि मेरे मसाइल हल हो गए, मेरी तकलीफें दूर हो गई थी। तो करना क्या है कि जब भी वो पुरानी, माफ करने के बावजूद भी जब भी वो पुरानी चीजें याद आए, जब भी वो वक्त, वो लम्हात, वो शख्स याद आए जो कि जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई है, बुरा कहा है या जो भी किया है, तो उस वक्त होता है कबूलियत का टाइम। और उस कबूलियत के टाइम में 3 लफ्ज मुंह से निकाल दीजिएगा उसके बारे में कि अल्लाह तुम पे अपना फजल करे, करम करे, रहम करे। ये 3 लफ्ज बोल दीजिएगा, और करोड़ों दफा करे, अरबों दफा करे।